बुलेटिन का करेंगे आगाज। आजाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पीटीआई के कारकुनान और दीगर जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान कशमकश भी होती रही और दीगर पार्टीज के उम्मीदवारों की जानिब से वोटिंग रुकवाने का दावा भी किया गया। आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। पीटीआई के कारकुनान और दीगर जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान कशमकश भी होती रही और दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों की जानिब से वोटिंग रुकवाने का दावा भी किया गया है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल सुबह से जारी है, जबकि पीटीआई के कारकुनान और दीगर जमातों के उम्मीदवारों के दरमियान कशमकश का सिलसिला जारी रहा और दीगर पार्टियों के उम्मीदवारों की जानिब से वोटिंग रुकवाने का दावा भी किया गया है। मुख्तलिफ शिकायत हैं जो कि दर्ज कराई गई हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की जानिब से भी 2 दरख्वास्तें इस हवाले से दायर की गई थी। धांधली की शिकायत की जा रही हैं, बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं। गजाली सलीम भट्ट और ख्वाजा इमरान नज़ीर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, जिनकी जानिब से ये 2 दरख्वास्तें दायर की गई हैं और इस हवाले से कहा जा रहा था कि 124 वोट हैं जो कि मनसूख भी कर दिए गए थे। शादबाग पोलिंग स्टेशन में हमारे मुख्तलिफ नुमाइंदगान मुख्तलिफ पोलिंग बूथ पर इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कि उमर असलम, फसीउल्लाह, हसनैन औलत और इसके साथ साथ वकास हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले रुख करेंगे फसीउल्लाह का। जी फसीउल्लाह, बताइएगा कौन से पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और पोलिंग का अमल आधे से ज्यादा इस वक्त गुजर चुका है, 2 घंटों से भी कम का वक्त रह गया है, कैसी गहमा गहमी देखने में आ रही है? 8 बजे से ही पोलिंग का अमल शुरू हो गया था, ताहम वोटर्स का जो टर्न आउट था वो कम दिखाई दिया। इस वक्त मैं सदर कैंट पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हूँ और यहाँ भी जो सियासी जमातों की जानिब से कैंप लगाए गए हैं वहाँ पर खासी गहमा गहमी देखी जा रही है। इस वक्त MNA शेख रोयल असगर जो कि सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, क्या कहेंगे, लाहौर से 2 सीटें हैं कश्मीर की, क्या समझते हैं मुस्लिम लीग नून इस इलेक्शन में फतेह होगी? गैब का इल्म तो अल्लाह की ज़ात के अलावा कोई नहीं जानता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हालात कश्मीर के आप छोड़ दीजिए, एक तरफ रख लीजिए लाहौर, ये सीट लाहौर की है, आपने फरमाया 2 सीटें हैं, तो लाहौर के बसने वाले तो जानते हैं, तकलीफ़ों को दुख को महसूस करते हैं ना। अब इसके बाद भी अगर कोई वोट देता है तो मैं उसकी अजमत को सलाम ही पेश कर सकता हूँ। बस जो हालात पैदा कर दिए, इस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया है, जो इस मुल्क का हाल कर दिया है, मैं तो ये कहूँगा कि एक जहाद करना चाहिए कश्मीर, आज़ाद कश्मीर के रहने वालों को। एक जहाद तो कर रहे हैं ना मकबूजा कश्मीर वाले कि आज़ादी के लिए, वहाँ से वापस आने के लिए हमारे साथ, तो एक जहाद आज़ाद कश्मीर के लोगों को भी करना चाहिए, इससे पहले कि ये बर्बाद करे जाके आज़ाद कश्मीर को भी तबाह कर दे, उसकी मैशत को भी, उसके तहजीब को भी तबाह कर दे। तहजीबों के साथ तो लोग ज़िंदा रहते हैं, उन्होंने हर चीज़ बर्बाद कर दी है। आप देखिए बदतमीज़ी और बदलियाजी और बदजुबानी, और ज़ुबान देखिए किस तरह चलती है और किस तरह उनको प्रमोट किया जाता है। मैंने पहली दफ़ा देखा सियासत में। अच्छा शेख साहब, इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो अमल जारी है, इस हवाले से काफ़ी लीगी रहनुमाओं की जानिब से शिकायत की गई है कि धांधली की गई है और काफ़ी जो रजिस्टर वोट थे उसको मुस्तरद किया गया है, इस हवाले से आप क्या? इन्होंने कैंसिल किए थे, यानी कि धांधली का प्लान फिर इन्होंने बहुत पहले से मुरतब कर लिया हुआ था। बहुत सारे वोट जो हैं, जो कश्मीरियों के वोट थे, रजिस्टर्ड वोट थे, उनको मंसूख करने के बाद नए वोट दर्ज कर दिए गए। अब जब आप पहले वोट आप कैंसिल कर रहे हैं, नए कहाँ से पैदा हो गए भाई? अब आप अंदाज़ा कीजिए, मतलब देख लीजिए, मेरे पूरा ख़ानदान यहाँ पे बसता है और मेरे बड़ों का तल्लक जम्मू से, और आप जहाँ पर खड़े हैं जम्मू की सीट है और जम्मू का इलेक्शन हो रहा है, उस सीट का इलेक्शन हो रहा है। मैंने तो कभी नहीं वोट बनवाया, मैंने किसी अपने ख़ानदान के फ़र्द का वोट नहीं बनाया, हालांकि मेरा ये हक़ है कि मेरा तल्लक है मेरे बड़ों को वहाँ पे, तो मैंने, लेकिन ये जब आप ऐसा काम करते हैं, इनफैक्ट आप अपनी सीट जीतने के लिए कर रहे, आप इस सिस्टम को तबाह करने के लिए कर रहे हैं। अब इसको रुकना है, और रोकेगा कौन? रोकेगा वही जो यहाँ के अवाम है। बिल्कुल जी, अवाम को इस सिस्टम को तबाह होने से रोकना, इस हवाले से सीनियर लीगी रहनुमा शेख रोयल असगर हमारे साथ मौजूद थे और यही जो है दीगर जो सियासी जी नून लीग की जानिब से एतराज़ात उठाए जा रहे हैं पोलिंग के अमल के ऊपर। फसी अहमद आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। वसीम अहमद की जानिब जाएंगे। वसीम अहमद, बताइएगा कि इस वक्त गहमा गहमी का क्या आलम है और वोटर का टर्न आउट क्या बढ़ा है या कम हो रहा है?
थी वो शुरू हुई थी, लेकिन अभी तक बिला तातुल पोलिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन होम इकोनॉमिक्स कॉलेज के अंदर जो बनने वाला पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट जो है वो 570 के करीब जो वोटर्स हैं वो यहाँ पर अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पर इसमें बताता चलूँ कि जितनी यहाँ पर वोटर्स की तादाद ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पर गहमा गहमी भी ज़्यादा है। तमाम पार्टी के जितने भी उम्मीदवारान हैं उनकी भी यहाँ पर आमद का सिलसिला जारी है। इसके साथ साथ इंतजामी अफसरान भी यहाँ पर आ रहे हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए तमाम जो पार्टियाँ हैं उनको कुछ पार्टियों की जानिब से इस पोलिंग को रुकवाने के हवाले से भी नारेबाजी की गई, लेकिन जो प्रेजाइडिंग अफसरान थे उन्होंने पोलिंग नहीं रोकी और पोलिंग का सिलसिला जो था वो बिला तातुल जारी रहा। इसमें इस पोलिंग स्टेशन का दौरा किया था CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर और डिप्टी कमिश्नर और रिटर्निंग ऑफिसर तौकीर अहमद ने। उन्होंने भी इस हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि होम इकोनॉमिक्स कॉलेज के अंदर जो पोलिंग रुकवाने की खबरें चलाई जा रही हैं, जो इतलात दी जा रही हैं, वो बिल्कुल बेबुनियाद है। यहाँ पर वोट चैलेंज करने की कोशिश ज़रूर की गई थी और किसी किस्म का वोट जो है वो कंसर्न के बगैर नहीं काटा गया। उनका कहना था, रिटर्निंग अफसरान तौकीर अहमद का कहना था कि इंतजामिया ने जितने भी वोट काटे हैं, इलेक्शन कमीशन ने जितने भी वोट मुस्तरद किए हैं, वो सिर्फ डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर तमाम वोट जो हैं वो काटे गए हैं। इसके अलावा तमाम जितने भी वोटर्स हैं वो अपना हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी किस्म का कोई यहाँ पर बे इंतज़ामी जो है वो नहीं देखने में आ रही। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है गुलाम महमूद डोगर, उनकी अहलिया भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। गुलाम मोहिउद्दीन की जो यहाँ पर अहलिया मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पोलिंग रुकवाई जा रही है PTI को फेवर देने के लिए, क्या है इसके पीछे? पोलिंग रुकवाई तो नहीं जा रही, पोलिंग तो खैर चल रही है और अगर कोई थोड़ा बहुत हंगामा शुरू हुआ भी है तो वो पीपल्स पार्टी की तरफ से और या नून लीग की तरफ से हुआ है। बाकी अदरवाइज़ तो पीपल्स पार्टी PTI को तो फेवर ये होगी कि अगर हमारे वोट चलते रहें, मुसलसल चलते रहें, तो इंशाल्लाह वोटर PTI का ही है। जी बिल्कुल, वोटर PTI का है। इसमें एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि क्योंकि आज सुबह से मौसम जो बहुत था वो गर्म था, जिसकी वजह से जो वोटर्स हैं वो घरों से नहीं निकले। अभी तक 570 में से तकरीबन 30% जो वोट हैं वो होम इकोनॉमिक्स कॉलेज में कास्ट हो चुके हैं। इसके अलावा मज़ीद जो वोट हैं वो अभी तक सिर्फ 2 घंटे का वक्त रह गया है। वोटर जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं और अब जो है वो गहमा गहमी का मंजर नज़र आ रहा है। ठीक है, वसीम अहमद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। बाबा ग्राउंड इस्लामपुरा का रुख करेंगे जहां पर मौजूद हैं हसनैन ओलग। जी हसनैन ओलग, बताइएगा सियासी जमातों के कैंप्स में कैसी गहमा गहमी देखने में आ रही है? क्या वोटर्स घरों से बाहर निकले हैं, हक़ रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, अगर इस्लामपुरा में पोलिंग स्टेशंस की सूरत हाल की बात की जाए तो सुबह से ही जो पोलिंग का अमल है वो सुस्त रवि का शिकार देखने में आया है और जो यहाँ पर जहाँ पर कश्मीरी मुकीम है लाहौर में और यहाँ पर जो बस्ते हैं उनकी जानिब से यहाँ पर LA 34 जम्मू 1 और इसके अलावा जो दूसरी सीट है लाहौर में LA 41 वैली 2 के लिए जो वोट कास्टिंग का जो सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है। टोटल जो वोट हैं वो 9481 है, लेकिन इस्लामपुरा पोलिंग स्टेशन पर अगर वोटर्स की तादाद की बात की जाए तो यहाँ पर तकरीबन 450 के करीब वोट हैं और जो वोटर्स की तादाद है वो चूँकि बहुत कम है, इसी वजह से जो इक्का दुक्का वोटर्स हैं वो देखने में अब चूँकि इस वक्त जो वक्त है पोलिंग का वो थोड़ा कम रह गया है, तकरीबन 2 घंटे से भी कम वक्त रह गया है, तो बड़ी तादाद में जो वोटर्स हैं उनकी कोशिश है। इसके अलावा यहाँ पर जो नुमाइंदगान और जो यहाँ पर सपोर्टर्स बैठे हुए हैं उनकी भी ये कोशिश है कि बड़ी तादाद में जो वोटर्स रह गए हैं जिन्होंने अभी तक वोट कास्ट नहीं किया उनको घरों से निकाला जाए। लेकिन अगर यहाँ पर मसले मसाइल की बात की जाए तो यहाँ पर PMLN के कैंप से ये आवाज़ें सुनने में आई हैं कि यहाँ पर जो वोटर्स हैं उनके जो वोट हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। जो हुक्मरान हैं या फिर जो यहाँ पर ओहदेदारान हैं, जो इंतज़ामिया है, उनकी जानिब से ऐसे वोटर्स जो कि माने जाते हैं कि वो PMLN के हैं उनके वोट जो हैं वो कट कर दिए गए हैं, कैंसिल कर दिए गए हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं MPA नुसरत जावेद, उनसे बात कर लेते हैं कि इसके ऊपर राबिया जावेद, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। मैं मुझे ये बताइएगा, आपका ये कहना है कि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से जो PMLN के पक्के वोटर्स हैं उनके वोट कैंसिल कर दिए गए, क्या कहेंगे आप? MPA राबिया नुसरत बोल रही हूँ PML से। तो यहाँ पे मेरे अपने जो ज़ाती वोट थे, 15 मेरे वोट थे, मेरे बच्चों के, मेरे फैमिली के, वो सारे कैंसिल करवा दिए गए हैं। उसके अलावा कुछ हमारे और जानने वालों के वोट थे वो भी करवा दिए गए हैं और जितने यहाँ इस टाइम वोटर आए हैं उनके वोट कैंसिल है। तो मुझे समझ नहीं आती कि ये किस तरह ये कैंसिल हुए हैं, जो कि इतने पुराने वोट थे और वो एकदम आके कैंसिल हो गए हैं।
تو میرا خیال ہے کہ ان کو اس چیز کے اوپر کچھ تھوڑی شرم آنی چاہیے. جی بالکل، یہ تھی ایم پی اے جن کا یہ ربیہ نصرت جن کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر جو انتظامیہ ہے ان کی جانب سے جو پکے ووٹرز ہیں ان کے جو ووٹ ہیں وہ کینسل کر دیے گئے ہیں. اگر متعدد صورتحال کی بات. ٹھیک ہے، حسنین الحق، وسیم احمد، عمر اسلم اور فصیح اللہ ہمیں ڈیٹیلز دے رکھے ہیں. آپ سب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک. ہمارے ساتھ کم بیک. بریک سے پہلے بات کی جا رہی تھی کہ لاہور میں کشمیر الیکشن کے سلسلے میں پولنگ کا عمل جاری ہے، جبکہ کلال لکشمن سنگھ میں بھی کشمیری ووٹرز اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کے لیے کثیر تعداد میں گھروں سے نکلے ہیں، جبکہ ووٹر ٹرن آؤٹ جو ہے وہ صبح کم تھا. ابھی اس کی تعداد جو ہے لوگوں کی بڑھتی جا رہی ہے کہ کشمیر الیکشن کے سلسلے میں یہ پولنگ کا عمل صبح سے جاری ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے عمر اسلم سے. جی عمر، آگاہ کیجیے گا کہ اس حوالے سے کیا ووٹر کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے یا پھر کم ہو رہا ہے؟ 9,500 کے قریب جو ہے کشمیری ووٹرز جو ہیں وہ آج اپنا حق رائے دہی کا استعمال کریں گے. جموں ایل اے 34-1 کی نشست پر الیکشن ہو رہا ہے اور اسی طریقے سے ویلی 2 کی نشست پر جو ہے وہ الیکشن کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف، مسلم کانفرنس سمیت دیگر جماعتوں کے امیدوار جو ہے وہ آج جو ہے وہ اس الیکشن میں کنٹیسٹ کر رہے ہیں. لاہور کے حوالے سے اگر بات کریں، قلعہ لکشمن سنگھ کے مقام پر میں یہاں پر موجود ہوں. یہاں پر خوب گہما گہمی دیکھنے میں آ رہی ہے. غزالی بٹ صاحب موجود ہیں. بٹ صاحب، کیا کہیں گے اس الیکشن کے حوالے سے؟ مطمئن ہیں آپ لوگ؟ سمجھتے ہیں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ الیکشن جو ہے نا، یہ دھاندلی ہو رہی ہے. ہم کیونکہ شعر ہیں میاں محمد نواز شریف کے، میاں محمد شہباز شریف کے، میاں حمزہ صاحب کے، بی بی مریم کے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ شعر اتنی گرمی میں بھی کس طرح سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے. ہمارے ووٹوں کو کاٹا گیا ہے، ہمارے ووٹوں کو خراب کیا گیا ہے. یہاں کے جتنے مسلم لیگی ووٹ تھے ان کو خراب کیا گیا. جو دلی دروازے میں پڑھنے تھے ان کو شدرہ دیا گیا. جو شدرے میں پڑھنے تھے ان کو ہوم اکنامکس کالج گلبرگ میں دیا گیا. اور ہمارے تقریباً 250-300 ووٹ انہوں نے الیکشن کمیشن نے ہمارے وہ ووٹ کاٹ دیے. ہم ان کے پاس گئے تھے، وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اب الیکشن کمیشن آزاد کشمیر سے رابطہ کریں. یہ غلط ہے. جب اناؤنس ہو جائے، الیکشن اناؤنس ہو جائے، شیڈول اناؤنس ہو جائے، اس کے بعد کوئی ووٹ نہیں کاٹا جا سکتا. ہم آپ کو تفصیل بتا سکتے ہیں، ہم آپ کو پورا نالج دے سکتے ہیں کہ ہمارے کتنے ووٹ انہوں نے کاٹ دیے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں اتنی گرمی میں کسی کے کیمپ میں، چاہے وہ پی ٹی آئی کا کیمپ ہو، چاہے پیپلز پارٹی کا کیمپ ہو، کسی کیمپ میں اس طرح لوگ نہیں ہیں. یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے ہیں. مسلم لیگ نون ہمارا قلعہ ہے، نواز شریف ہمارا لیڈر ہے، شہباز شریف ہمارا لیڈر ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری جان بھی ان کے لیے حاضر ہے انشاءاللہ. رہنما غزالی سلیم بٹ کا کہنا ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہے، ووٹ کینسل کیے گئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ جن لوگوں کے شادرہ میں ووٹ تھے ان کے پولنگ سٹیشن جو ہے وہ ہوم اکنامکس کالج گلبرگ بنائے جا رہے ہیں. اس الیکشن میں پاکستان کی جو حکمران جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف پر دھاندلی کے الزامات مسلم لیگ نون لگا رہی ہے. جی عمر اسلم، آپ کا بہت شکریہ. مزید خبریں ہوں گی اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ شہر میں چوری کی وارداتیں نہ تھم سکیں. ہربنس پورہ کے علاقے عامر ٹاؤن کے گھر میں چوری ہوئی. چور تالے توڑ کر 20 تولے سونا، 5.5 لاکھ نقدی قیمتی سامان لے گئے. اس حوالے سے کیا کارروائی کی گئی ہے جان لیتے ہیں فہد بھٹی سے. جی فہد بھٹی، بتائیے گا. جی، شہر بھر میں چوری کی وارداتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مگر پولیس کی جانب سے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے کوئی بہتر حکمت عملی نہیں اپنائی جا رہی. چوری کی واردات ہوئی عامر ٹاؤن کے علاقے میں، جس میں متاثرہ اہل خانہ کا یہ کہنا ہے کہ وہ عید کی چھٹیاں گزارنے کے لیے اپنے آبائی علاقوں کی طرف جو ہے وہ گئے ہوئے تھے. جب واپس آئے تو ان کے گھر کی جو چیزیں ہیں وہ بکھری ہوئی تھی. مین گیٹ کا تالا ٹوٹا ہوا تھا. کون سی چیزیں غائب ہوئی، کتنا نقصان ہوا، متاثرہ اہل خانہ جو ہے وہ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں. جی بتائیے گا کہ جب آپ عید کی چھٹیوں سے واپس آئے ہیں اپنے گھر 2 روز پہلے، تو کیا آپ نے دیکھا، کتنا نقصان ہوا آپ کا؟ میں جب آئی ہوں تو میرے گھر کے تالے ٹوٹے ہوئے تھے. میں اندر آئی ہوں تو میری ہر چیز بکھری ہوئی تھی. جس ٹائم میں نے دیکھا تو میرا 20 تولے سونا، 5.5 لاکھ کیش، میں نے اپنی بیٹی کے جہیز کا سامان بنایا ہوا تھا،
जिसमें उसकी एक बड़ी LCD भी थी, 2 जो मेरी LCDयाँ लगी हुई थी 2 वो थी, एक अदद बड़ी वाली LCD थी जो बेटी के जहेज़ के लिए थी। उसका जहेज़ का सारा सामान जिस तरह माएँ बनाती हैं हर चीज़ वो ले गए हैं, एक भी चीज़ छोड़ के नहीं गए, घर का पूरा सफाया करके गए हैं। तो बताइएगा कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, हरबंसपुरा थाने में आपने दरख्वास्त जमा करवा दी, अभी तक मुकदमा नहीं दर्ज हुआ? नहीं जी, मैं अभी थाने से आ रही हूँ, दोबारा मैं गई थी तो उन्होंने कहा जी आज इतवार का दिन है, छुट्टी है, SHO साहब अभी नहीं आए, अभी आते हैं तो आपको मैसेज आ जाएगा। अभी तक मुझे कोई मैसेज मौसूल नहीं हुआ, मेरी अभी तक FIR नहीं हुई। मुतालबा क्या है? मुतालबा ये है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी थी, किस तरह माएँ करती हैं, कितनी मुश्किल से होता है कि मुझे मेरी अभी तक FIR ही नहीं हुई तो उस पर इम्प्लीमेंट बाकी किस तरह से होगा? जी अभी तक मुकदमा ही दर्ज नहीं किया गया, मुतासरा खातून की जानिब से दर्ज नहीं किया गया। फहद का बहुत शुक्रिया। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने अपनी फिटनेस का राज बता दिया। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान ने वर्जिश के दौरान तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने ईद की छुट्टियों में वर्जिश की तस्वीर शेयर की हैं, जबकि इंतजामी अमूर निपटाने के लिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान इंसान वर्जिश करने से हशाश बशाश रहता है, ऐसा उनकी जानिब से कहना था, जबकि अपनी फ़िटनेस का राज उनकी जानिब से बता दिया गया है। कमिश्नर मोहम्मद उस्मान ने वर्जिश के दौरान तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने ईद की छुट्टियों में वर्जिश की तस्वीर शेयर की। बोले कि इंतजामी अमूर निपटाने के लिए फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है, इंसान वर्जिश करने से हशाश बशाश रहता है। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने अपनी फिटनेस का राज बता दिया और उनकी जानिब से इस हवाले से वीडियो भी शेयर कर दी गई है और मीडिया पर उन्होंने ये वीडियो शेयर की। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद उस्मान ने ईद की छुट्टियों में वर्जिश की तस्वीर भी शेयर की हैं और साथ ही साथ उनकी जानिब से ये वीडियो भी शेयर की गई है। इंतजामी उमूर निपटाने के लिए फ़िट रहना ज़रूरी है, कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से ये कहा गया। और अब बात शहर लाहौर के मौसम की। शहर में कहीं बारिश तो कहीं सूरज का राज है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बावजूद गर्मी और हब्स भी बरकरार है, जबकि 2 रोज़ में बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई कर दी गई। शहर का दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आपको बताएं कि शहर में कहीं बारिश तो कहीं सूरज का राज है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे उमर डार से। जी उमर, बताइएगा मौसम का क्या अहवाल है? शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिश का सिलसिला है वो जारी है। बाज़ इलाकों में जो है बारिश हो रही है और बाज़ इलाकों में जो है वो इस वक्त धूप निकली हुई है और बारिश के बावजूद भी जो है गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी नहीं आई। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज जो इस वक्त जो शहर का दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो कम से कम आज दर्जा हरारत रहने का इम्कान है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वक्त जो हवा में नमी का तनासुब है वो 54% है और हवा जो है वो 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। आज जो है वो इसके अलावा जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई है अगले 2 दिन की, तो अगले 2 दिन में जो है वो बारिश होने का इम्कान है। ठीक है उमर डार, बहुत शुक्रिया आपका। शहर में कहीं बारिश तो कहीं सूरज का राज है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बावजूद गर्मी और हब्स भी बरकरार है। 2 रोज़ में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की नवीद सुनाती गई है और कहा जा रहा है कि आने वाले 2 दिनों में बारिश के इम्कानात भी मौजूद हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 40।